कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं, बल्कि कहानी उस सोच की है जो इज़्ज़त के नाम पर इंसान को दरिंदा बना देती है। एक बाप अपनी बेटी को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, उसी बाप ने अपनी बेटी की जान ले ली। अपनी बेटी पर एक दो बार नहीं बल्कि 13 बार कुल्हाड़ी से वार किया। नमस्कार, आदाब। रियल फाइल्स की इस खास पेशकश में आज की कहानी यूपी के फिरोजाबाद के गांव जाट नगला की है। 20 अगस्त की रात सोमवार को सब घर में सो रहे थे। माँ बहन बिस्तर पर थीं, लेकिन 17 साल की एक बेटी थी जो धीरे धीरे घर से बाहर निकली। वजह थी पड़ोस के गांव का एक युवक, उसका प्यार। लेकिन नेहा जिस समय निकली, उसको ये नहीं पता था कि उस घर में से उसके पीछे भी कोई निकला था। वो था उसका पिता इंद्रपाल। धीरे धीरे वो भी नेहा का पीछा कर रहा था। नेहा अपने घर से जैसे ही बाहर निकली, सामने खड़ा था उसका पिता। चेहरे पर था झूठी आन और शान का गुस्सा और आंखों में खून। उसने कुल्हाड़ी उठाई, एक दो नहीं बल्कि नेहा पर कुल्हाड़ी से 13 वार किए। फिर शुरू हुआ खौफनाक खेल। बेटी अपने पिता से अपनी जान की भीख मांगती रही, लगातार चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन पिता ने एक ना सुनी। इंद्रपाल ने 13 बार नेहा पर वार किया और नेहा वहीं गिर गई। उसके बाद नेहा को उठाकर इंद्रपाल ने खेत में फेंक दिया। लहूलुहान अवस्था में नेहा खेत में पड़ी रही। गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची। वहीं गांव वाले भी आसपास के लोग जमा हो गए थे। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने नेहा का शव बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मां संगीता देवी ने सुबह 4 बजे ही अपनी बेटी की गायब होने की खबर देख ली थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि एक बेटी का कातिल उसका खुद का बाप हो सकता है। वारदात के बाद इंद्रपाल इस तरह खड़ा हो गया था जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। वो पुलिस को बार बार गुमराह कर रहा था। पुलिस भी कड़ी से कड़ी मिलाकर कातिल की तलाश में जुटी थी, लेकिन ऐन वक्त ऐसा आया कि इंद्रपाल पर शक की सुई घूमी। पुलिस को गुमराह कर इंद्रपाल ने अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कराया था। पुलिस भी कड़ी से कड़ी मिलाकर पूछताछ कर रही थी। इस दौरान शक की सुई इंद्रपाल पर घूमी। पुलिस ने इंद्रपाल से सख्ती से पूछताछ की तो इंद्रपाल ने सारी कहानी अपने आप बयां कर दी। सच सामने आया तो इंद्रपाल ने अपनी पूरी कहानी बताई। इंद्रपाल ने बताया कि हाँ, उसने ही अपनी बेटी को मारा है। पुलिस ने इंद्रपाल की निशानदेही पर वो कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली। सवाल ये उठता है कि इज्जत के नाम पर यह कत्ल जायज़ है? झूठी आन और शान के लिए जिस तरह इंद्रपाल ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। समाज की झूठी शान क्या अपनी औलाद से बड़ी हो सकती है? फिलहाल नेहा तो अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन क्या ये झूठी शान समाज के लिए ठीक है क्या नहीं, ये कहानी हमें सोचने पर ज़रूर मजबूर करती है। इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करने का है। इसलिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सावधान रहें। मिलते हैं अगली कहानी में रियल फाइल्स की। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।